ॐ भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। नमस्कार सम्मानीय देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि के इस पर्व के दौरान नवरात्रि के छठवें दिन हम माँ दुर्गा के छठवें रूप माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। माँ कात्यायनी का ये जो स्वरूप है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती। कत नाम के एक महर्षि हुए, जिनके गोत्र में कात्यायन नाम के एक ऋषि हुए। ये जो कात्यायन ऋषि हैं, ये देवी के बहुत बड़े भक्त थे और देवी से वर पाने हेतु इन्होंने एक बार बहुत कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या जब फलीभूत हुई, तपस्या अपने शिखर पे पहुंची, तब उस जगदम्बिका ने, उस परम शक्ति ने इन्हें दर्शन दिए और इनको जो वर मांगना था, इनके मन की जो इच्छा थी, वो केवल ये थी कि माँ भगवती इनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लें। माँ ने इन्हें आशीर्वाद दिया, ये वापस गए और समय बीता देवी और सज्जनों, महिषासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस हुआ, जिसके अत्याचार समाज में इतने बढ़ गए कि समाज में हर जगह धर्म का पतन होने लगा और अधर्म की स्थापना होने लगी। देवता भी महिषासुर को युद्ध में पराजित न कर पाए और उस समय त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति के भाग को मिलाकर माँ कात्यायनी को प्रकट किया और तब जो माँ भगवती ने ऋषि कात्यायन को आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में आऊंगी, उसके उपरांत तब जगदम्बिका ऋषि कात्यायन की यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उनके घर जन्म लेने के कारण उस बेटी का नाम कात्यायनी हुआ, जिन्हें हम सब माँ कात्यायनी कह के आज प्रणाम कर रहे हैं, आज उनकी पूजा कर रहे हैं। माँ ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। माँ अपने इस स्वरूप में चतुर्भुजा है और एक विचित्र प्रसंग कुछ ऐसा भी है कि जब गोपियों के मन में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने की चाह जागी, तब उन्होंने माँ कात्यायनी की ही उपासना की, माँ कात्यायनी की ही पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि भगवान कृष्ण हमें पति रूप में मिले। इसलिए आज भी माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। और आइए हम आज के साधना सूत्र की ओर बढ़ें, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। हम रोज अक्सर सीधा साधना के सूत्र पे जाते हैं ना, तो आज मेरा भाव है कि पहले हम एक कहानी सुन ले, जिसके माध्यम से आज के साधना सूत्र को समझने में हमें बड़ी सरलता हो जाएगी। एक व्यक्ति था जो वैसे तो सांसारिक ही था। अब उसके बीवी बच्चे थे, वो उसका एक अच्छा व्यापार था, वो संसार में एक सांसारिक की भांति अपने हर उस कर्तव्य को निभा रहा था जो उसे निभाने चाहिए। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, खूब किताबें पढ़ता था और किताबें भी ऐसा नहीं कि जो सिर्फ उसके काम काज से संबंधित हो। किताबें पढ़ता था वो आध्यात्म के बारे में, जिन किताबों में, जिन धर्म शास्त्रों में
आध्यात्म की जानकारी मिलती हो, उस राह पे चलने का कोई मार्ग प्रशस्त होता हो, वो ऐसे साहित्य को पढ़ने में रुचि रखता था। तो ऐसी उसने न जाने कितने 100 किताबें पढ़ बैठा वो। एक दिन उसके मन में बैठे बैठे वैराग्य सा जागा और उसके मन में एक चाह उठी कि ये सब चीजें तो बेकार हैं, इन सब चीजों का तो कोई लाभ नहीं। अपन तो चलो हिमालय की गुफाओं में और वहां पे बैठ के करेंगे तपस्या। कई बार होता है ना, लोगों के मन में एक शमशान वैराग्य जागता है। शमशान में गए तो कैसे थोड़ी देर आदमी को हर चीज एक वैरागी स्वभाव आता है। हाँ भाई, दुनिया में तो कुछ ही देर के लिए आए हैं, अब क्या करना है, अब एक दिन तो जाना ही है। जो दुकान से बाहर निकले, जो शमशान से बाहर निकले, हरिओम, तो फोन उठाए, अरे देखो बोला था वहां माल लेके पहुंच, अभी तक पहुंचा नहीं। फिर आदमी फिर घर परिवार की बातों में हर जगह उलझ जाता है। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। इसके अंदर भी वो शमशान वैराग्य जागा। और सच कहूं कि जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के वैराग्य आ जाए ना, वो शमशान ही होता है। ये गया पर्वतों में, वहां इसने ध्यान करना शुरू कर दिया। पर सब जानते हैं कि ध्यान को इतनी सरल चीज तो है नहीं कि एक ही बार में लग जाए। तो कभी अपने कान बंद कर लेता, कभी आंखें के आगे कुछ ना कुछ रख लेता कि इसे कुछ नजर ना आए, कुछ सुनाई ना दे, इसके विचार बंद हो जाए। पर इससे वो ध्यान हो नहीं रहा था। एक दिन गुफा के बाहर निकला, थोड़ा नीचे पहाड़ी तक गया। इसकी दृष्टि पड़ी कि एक जगह सामने लोमड़ी पड़ी हुई है, बेचारी वो चोटिल है, घायल है। उसका एक पैर से रक्त बह रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसका एक पैर टूट चुका है। इतनी देर में एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती। ये घबरा जाता है और किसी तरह एक पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप जाता है। पर जो इसने उस पेड़ पे चढ़ के जो दृश्य देखा, उस दृश्य ने इसे बड़े अचंभे में डाल दिया। इसने देखा कि शेर अपने मुख में कुछ मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है और वो आया, उसने लोमड़ी के पास रखा और चला गया। इसने मन में सोचा कि ये कैसा दृश्य, ये लोमड़ी बेचारी यहाँ पे घायल पड़ी है और शेर को तो इसको खा जाना चाहिए था मार के, पर शेर उल्टा इसके लिए मांस का टुकड़ा लेके आ रहा है ताकि इसको संघर्ष ना करना पड़े। तब इसके मन में, जब ज्यादा किताबें पढ़ते हैं ना व्यक्ति, ज्यादा ज्ञानी भी हो जाता है। तो उसने क्या सोचा कि जरूर ईश्वर मुझे ऐसा संकेत कर रहे हैं कि तू मूर्ख है जो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आया है साधना करने के लिए। अरे इससे अच्छा कि तू वहीं रहता, तुझे जो चाहिए तुझे मैं खुद आके देता, जिस प्रकार उस शेर ने आके उस लोमड़ी को दिया। पर चल, अगर छोड़ भी आया तो अब तो छोड़ आया, अब क्या करें, अब अगर वापस जाएंगे तो बेइज्जती होगी कि गए थे महाराज तपस्या करने। तो इसने मन में ऐसा सोच लिया कि अब मैं गुफा के अंदर बैठा रहूंगा। अब भगवान ने मुझे संकेत दे दिया है, भगवान ने मुझे इशारा मिल गया है उनका कि तू वहां बैठ, मैं हूं तेरी सहायता के लिए, मैं तुझे जो चाहिए तेरे पास ला के दूंगा। पर अब एक दिन 2 दिन आदमी रोटी कब तक नहीं खाएगा। और वैसे भी जंगल में तो क्या है रोटी, कभी कभी कोई कंदमूल फल खा लिया तो खा लिया। पर जब इसने ये सोच लिया कि अब भगवान देंगे तो खाऊंगा, तो ये उस गुफा से बाहर ना निकला। और जैसा कि मैंने कहा ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदमी कब तक भूखा रहे। अब इसको मन में लगने लगा कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। पर वही किताबी ज्ञान था कि नहीं, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। तो ये फिर भी बाहर ना निकला। इसने कोई फल फूल की तलाश ना की। कुछ दिन और बीते और आखिरी स्थिति ये हुई कि अब ये व्यक्ति मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। अगर अब इसे भोजन नहीं मिला तो ये कुछ ही घंटों में मर जाएगा। संयोग देखिए कि ये किसी तरह गुफा के बाहर तक आकर बैठ गया। मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान को मैं नजर ही नहीं आ रहा, गुफा के अंदर हूं इसीलिए। गुफा के बाहर आके बैठ गया। एक साधु महाराज वहां से जा रहे थे।
उनकी दृष्टि पड़ी, इसके कमजोर शरीर को देखकर इसके पास आए और ऐसे व्यक्ति को देख के समझ जाते हैं हम कि कोई भूखा है या किसी चीज की इसे जरूरत है। उन्होंने पूछा कि भैया क्या हुआ? इसके मुख से कुछ अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। उनके पास एक थोड़ा सा कमंडल में पानी था, उन्होंने इसे पानी पिलाया, इसके जान में थोड़ी सी जान आई और पूछा, भाई बात क्या है, बता तो सही, तेरी ऐसी अवस्था क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा ऐसा मैंने दृश्य देखा और मेरे मन में ऐसा भाव था कि ईश्वर मुझे संकेत कर रहे हैं कि तू अगर घायल भी है तो तू बैठा रह, मैं हूं, मैं शेर हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं खुद तुझे मांस का टुकड़ा लाके दूंगा, मांस का टुकड़ा भाव, मैं तुझे भोजन लाके दूंगा, तू चिंता मत कर। पर आप बताइए साधु महाराज, क्या मैं अगर ऐसा सोच रहा हूं तो इसमें कोई गलती है? क्या ईश्वर ही मुझे लाके नहीं देंगे? तो साधु ने कहा कि तेरी बात पूर्ण रूप से गलत तो नहीं है, बस तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या? बोले जब तूने दृश्य देखा कि लोमड़ी के पैर पे चोट लगी है, लोमड़ी घायल पड़ी हुई है, शेर सामने से आता है, उसके मुख में मांस का टुकड़ा है और वो लोमड़ी के सामने आके रख के वापस चला जाता है। इस सारी घटना को देखकर तूने आखिर में निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर तुझे संकेत दे रहे हैं कि तू लोमड़ी की तरह बैठा रहे और मैं स्वयं, मैं बड़ा हूं, मैं शेर हूं, मैं तुझे तेरा भोजन लाके दूंगा। तो ये सारी घटना को देख के मुझे एक बात बता कि तूने ईश्वर का संकेत तो समझा, पर तूने संकेत समझने के बाद लोमड़ी होना क्यों स्वीकार किया? तू शेर क्यों नहीं बना? भाई तूने घटना देखी, तेरी आंखों ने देखी, तो जो कुछ सोच रहा है वो तेरी कल्पना है कि ईश्वर से, चलो ईश्वर का संकेत भी है कि तू चिंता मत कर, तो तूने संकेत को में ऐसा क्यों समझा कि तू लोमड़ी है और ईश्वर शेर है? भाव ये है, ईश्वर तुझे ये भी तो संकेत दे सकते थे कि ये कहां तू गुफाओं में उलझा हुआ है, शेर बन और जो पीड़ित मानवता है, जो असहाय लोग हैं, जिन्हें तेरी जरूरत है, उनके पास जा और उनकी सहायता कर, वही मेरी साधना है। उसे अपनी गलती का आभास हुआ। देवी और सज्जनों, एक प्रसंग मैंने आप सबको इसलिए सुनाया क्योंकि जब हम पिछले 5 दिन से साधना की चर्चा कर रहे हैं, जब व्यक्ति साधना के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो ऐसा समय भी आ सकता है जब व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा ज्ञानी समझने लगे। क्योंकि क्योंकि हम जब कोई साधना करते हैं तो जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी तो व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के अनुभव होने शुरू होते हैं। पर समस्या ये है कि जब हम उन अनुभवों को, उसकी निरीक्षण करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि जब साधक उन अनुभवों के कारण अपने आप को पूर्ण मान बैठे, वो ऐसा समझ ले कि बस ये अनुभव हो गए, अब मैं पूर्ण पहुंच गया, अब मैं सिद्ध हो गया, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, अब मैं परम तेजस्वी, परम तपस्वी हो गया। परंतु जिस प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी का आश्रय लेती हैं, माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, माँ कात्यायनी के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करती हैं, ठीक उसी तरह इस प्रसंग से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक साधक को, वो उसकी साधना कितनी ही बढ़ जाए, पर एक साधक को हमेशा अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। और जो ज्ञानी और अनुभव से भरे हुए लोग हैं, इनके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। याद रखिएगा, ऐसे नहीं कहा गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा भाव होता है, जो झुकना जानता है, ज्ञान की प्राप्ति उसे होती। मुझे एक बात याद आती है, गुरुजी बताते हैं अक्सर मुझे कि जो मेरे दादा गुरु हैं स्वामी ईश्वरदास जी महाराज, तो स्वामी ईश्वरदास महाराज जी ने अपने जीवन काल में, उनके नाम के आगे एक पदवी लगी है महामंडलेश्वर, वे महामंडलेश्वर रहे। तो वैसे जो लोग साधु समाज से परिचित हैं वे इस बात को जानते होंगे, जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि महामंडलेश्वर का जो पद है ना, ये बहुत सम्मानजनक पद होता है।
एक साधु के नाम के आगे अगर महामंडलेश्वर लगा है, यानी वो ज्ञान, साधना और तपस्या में बहुत ऊपर है। देवियों और सज्जनों, मैं जो निवेदन करना चाहता हूँ, गुरुजी ने मुझे जैसा बताया कि महामंडलेश्वर होने के बाद भी, खुद ज्ञानी होने के बाद भी, स्वामी ईश्वरदास महाराज मेरे दादा गुरु एक बहुत बड़े तपस्वी रहे। ये गुण होने के बावजूद उन्हें जीवन में अभ्यागत साधुओं से बहुत प्रेम और स्नेह रहा। अभ्यागत साधु यानी जो आपने देखा होगा कुछ साधु रम्मत में रहते ना, जिनका कोई विशेष स्थान नहीं होता, अपनी कोई कुटिया, कोई आश्रम नहीं होता, जो चलते फिरते रहते हैं। ऐसे साधु जिनके लिए एक कवि कहता भी है कि मांग के खाए वो मस्जिद में सोए वो, लेने को एक न देने को दोए वो। मांग के खाना है, कहीं भी सो जाना है, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी का कुछ देना। तो ये अभ्यागत साधुओं का एक उनकी मनोस्थिति रहती है, फकीर जिन्हें कह सकते हैं हम। स्वामी ईश्वरदास महाराज ऐसे साधुओं से बहुत स्नेह प्रेम रखते थे। और उसका कारण क्या था? जबकि वो महामंडलेश्वर है, जो अभ्यागत साधु उनसे आयु में भी छोटा हो, वे उससे उसका भी इतना सम्मान करते थे जितना किसी वृद्ध साधु का करते हो। क्योंकि वे अक्सर, उनके मन में ऐसा भाव रहा कि ये लोग जो रम्मत में रहते हैं, ये दुनिया को पी कर बैठे हैं, इन्हें दुनिया भर का अनुभव है, और न जाने कब मुझे कोई ऐसा वाक्य कह दें, मुझे कोई साधना का ऐसा मार्ग बता दें जिससे मेरा आंतरिक विकास हो सके। इसलिए ऐसे अभ्यागत साधुओं को महाराज हमेशा अपने साथ बैठ के भोजन कराते थे। अभ्यागत साधु जब बेचारे इन्हें दूर से प्रणाम करते तो दौड़ के जाते, उन्हें उठा के अपने गले से लगाते। ये सब चीजें मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमें इस दिशा की ओर प्रेरित करती हैं कि व्यक्ति साधना के मार्ग में कितना भी ऊंचा चला जाए, पर उसे हमेशा ज्ञानी और अनुभवी लोगों का संग करते रहना चाहिए, उनके प्रति अपना मस्तक निभाते रहना चाहिए, उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव हमेशा रखना चाहिए। देवियों और सज्जनों, साधना के मार्ग में ऐसा सत्संग बहुत जरूरी। जब व्यक्ति साधना शुरू करता है ना, तो उसे कुछ पाने की चाह होती है, कहीं पहुंचने की लालसा होती है, साधना थोड़ी ऊपर बढ़ती है तो मन में तरंगे उठती, परंतु वो स्थिति होती है जोश वाली, अभी होश नहीं आया होता। तो जोश के साथ अगर होश ना हो तो साधक को नुकसान भी पहुंच सकता है। आप सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसकी सबसे पहली चौपाई ही इसी बात को प्रमाणित करती है। जामवंत के बचन सोहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी वानर दल के सबसे वृद्ध सदस्य हैं और हनुमान जी एक युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब उन्हें अपनी शक्ति का आभास हुआ, उस शक्ति ने उनके अंदर अंगड़ाई ली, तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया और क्रोध में आ गए। और क्रोध में अट्टहास करते हुए जामवंत जिसे कहते हैं कि जामवंत बताओ मुझे क्या करना, अगर तुम कहो तो मैं एक छलांग में इस 100 योजन के समुद्र को पार कर सकता हूँ, रावण को उसकी सारी सेना सहित मार सकता हूँ और त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को उखाड़कर यहां ला सकता हूं, बताओ क्या करना। तो जामवंत जी कहते हैं कि भैया ये सब नहीं करना, ये सब तुम ही कर लोगे तो भगवान के लिए कुछ तो छोड़ो। आपको तो बस सीता जी का पता लगाकर वापस आना है और भगवान को सूचना देनी है, बस आपका इतना सा काम है। हनुमान जी को धैर्य बंधा, हनुमान जी ने अपने आप को संभाला और आगे का प्रसंग आप जानते हैं, यात्रा शुरू हुई। भाव मेरा ये है कि अगर जोश के साथ होश नहीं होगा, जो अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ संग में रह के मिलता है, तो साधक अपनी साधना से अपना विकास की जगह अपना पतन भी कर सकता है, उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। क्योंकि साधना के दौरान कुछ ऐसी तरंगे उठती हैं व्यक्ति के अंदर, जो जिनको अगर सही संग या सही आशीर्वाद या सही जैसे ककून होता है ना सुरक्षा का, अगर उसे वो सुरक्षा ना मिले जो मिलती है ज्ञानी लोगों के संग से, गुरुजनों के संग से, अगर उसे वो ना मिले तो साधक को बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए हमें एक साधना के मार्ग पे चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बल्कि साधना ही क्यों, हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, कहीं आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ की ज्योग्राफी के साथ आपका कोई परिचय नहीं है, आप रास्तों की पहचान नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके कोई गाइड हायर करते हैं ना, या किसी से पूछते हैं, कोई हमारा गाइडेंस करता है, कोई हमें सही मार्गदर्शन देता है। ठीक इसी तरह साधना के मार्ग पे भी हमें व्यक्ति को मार्गदर्शन की तलाश करते रहना चाहिए।
कब कौन सा साधु, कोई व्यक्ति, कोई अनुभवी व्यक्ति हमें क्या सही राह दिखा दे, हमारी कौन सी गलती सही करवा दे। जब हम कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो जो व्यापारी उस व्यापार में जो हम करने जा रहे हैं उससे वर्षों से बैठे हुए हैं, हम उनसे जाके पूछते हैं ना कि महाराज ये व्यापार कैसे होता है, उनसे एक सलाह लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि जब हम व्यापार करें तो हमें दिक्कत ना हो, हम उन दिक्कतों का सामना करके उनसे निकल सके। ठीक इसी तरह साधना के मार्ग में भी जो लोग वर्षों से साधक हैं, साधु जन, इसलिए सत्संग किया जाता है जीवन में। सत्संग से का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं है, बल्कि साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए जो लोग पहले से साधना के मार्ग में हैं, हम उनके वाक्यों का, उनके वचनों का सहारा लेके अपनी भूल को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ सकें। इसीलिए इस प्रसंग से देवियों और सज्जनों हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में अगर सही मार्गदर्शन न मिले व्यक्ति भटक सकता है, और मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर तो परिस्थिति व्यक्ति की ध्रुव के समान हो जाती है कि जब ध्रुव के पिता उत्तानपाद उसे अपनी गोद में न बिठा पाए, अपनी माँ के पास जाके, माँ सुनीति के पास जाके पूछता है कि मुझे पिता की गोद में बैठना है, क्या आप रानी नहीं है, क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? माँ समझाती है कि तो राजा का बेटा भी है, मैं राजा की रानी भी हूं, मुझे उपाय बताइए माँ। माँ ने देखा कि अब इसके मन में जिज्ञासा जाग रही है, अब इसको जो दिशा दे दी जाएगी ये वहीं चला जाएगा। माँ ने कहा पिता की गोद से बढ़कर भी परम पिता की गोद है, जब परम पिता की गोद पाले तो फिर पिता की गोद भी तेरे लिए दुर्लभ नहीं होगी। ध्रुव निकल पड़ा है जंगल में तपस्या करने के लिए। नारद जी मिलते हैं, देखा इतना छोटा सा बच्चा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तपस्या करने जा रहा हूं। अरे इतनी छोटी आयु में तपस्या? हाँ। माँ कहती है कि जब मैं साधना करूंगा, जब तपस्या करूंगा तो मुझे मेरे पिता की गोद मिलेगी। नारद जी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं कि अरे पिता की गोद तो तुझे अगर तू तपस्या नहीं करेगा तब भी मिल जाएगी, आधा राज्य का अधिकारी तो है ना। अभी सुरुचि के बेटे को बिठाया, अगर सुरुचि के बेटे को अगर बिठाएंगे और सुनीति के बेटे को नहीं बिठाएंगे तब भी राज्य में आधा भाग तो सुनीति के बेटे का भी रहेगा। नहीं, ध्रुव नहीं मानते और डर दिखाते हैं। जंगल में जाएगा, वहां कभी खाने को मिलेगा, कभी पीने को नहीं मिलेगा, क्या करेगा? वहां जंगली जानवर होते हैं। ध्रुव नहीं माना। और जब नारद जी ने एक प्रश्न पूछा ध्रुव से, अच्छा बता, तपस्या करने जा रहा है, जपेगा क्या? मंत्र को, किसी चीज का जाप तो करना पड़ेगा ना। अब ध्रुव सोच में पड़ गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कब नारद जी उसके सही मार्गदर्शन करते हुए नारद जी ने उसे वो मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे ध्रुव ने भगवत प्राप्ति की। भाव मेरा ये प्रसंग सुनाने का ये है कि जीवन में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए साधक को, तो उसकी साधना को पूर्ण होने में या उसकी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर उठने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। जिस प्रकार गोपियों ने माँ कात्यायनी का सहारा लेकर, माँ कात्यायनी के आगे अपना सर नवाकर भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा रखी, ठीक इसी तरह जीवन में साधक होने के नाते हम भी ज्ञानी जन, अनुभवी जन, इनके प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें ताकि हमें साधना में प्रगति हम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। कल 7वें नवरात्रि पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।